Hello friends, this is Mansoor Ranjan. Today I am going to discuss paper number 12 for CMA intermediate students, and today I am going to discuss CMA Inter MCQ. CMA Inter का ऑडिट का MCQ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फर्स्ट पार्ट ऑफ MCQ ऑफ ऑडिट पेपर. अभी आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट जाकर जरूर देखो. उसके बाद ही आप ये सेकंड पार्ट है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 25 से भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 से भी डिस्कस करने वाले हैं. और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए थे, उसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर चुके थे. अभी हम लोग 25 से डिस्कस करेंगे. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ मेरे क्लासेस से रिलेटेड जितना पीडीएफ है आप हिमांशु रंजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आल्सो फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑडिट का. इससे पहले बता देता हूँ आप लोग को कि मैंने आप लोगों के लिए सीएमए इंटरमीडिएट का लॉ, सीएमए इंटरमीडिएट जीएसटी, सीएमए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्सेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जाकर के जरूर देख लेना. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से. क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? इन केस ऑफ ए कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ ए कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ करके किसी एक कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी अगर होता है इन द पोस्ट ऑफ ए ऑडिटर, तो कौन फिल करता है? वो उसको फिल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करता है. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करता है कितने दिन में करता है? जिस दिन से वैकेंसी क्रिएट हुआ है कंपनी में, तो 30 दिन के भीतर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑडिटर को अपॉइंट करने का. ठीक है, विद इन 30 डेज, जिस दिन कैजुअल वैकेंसी हुआ उस दिन से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा. ठीक है, ऑडिटर को. क्वेश्चन नंबर 25 का हो गया ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. चलो अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि एन ऑडिट कमेटी शुड हैव मिनिमम डैश नंबर ऑफ डायरेक्टर. एन ऑडिट कमेटी हैव में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं. ठीक है, एन ऑडिट कमेटी शुड हैव मिनिमम 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, तो मिनिमम 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर होता है ऑडिट कमेटी में. तो ये जान लो कि ऑडिट कमेटी होता क्या है. ऑडिट कमेटी होता है कि जो कि डिफाइन किया गया पर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में. ठीक है, तो कौन कौन कंपनी होता है जिसको कि एक ऑडिट कमेटी करवाना, मतलब ऑडिट कमेटी मतलब बनाना है कंपनी में जरूरी होता है. एक तो लिस्टेड कंपनी होता है, फिर उसके बाद आता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ एंड लोन बोनस डिबेंचर 50 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़. तो ये सब कंपनी कोई भी एक लिमिट टच करता है तो उस कंपनी में एक ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी होता है. ठीक है, तो मिनिमम तो 3 डायरेक्टर होते हैं एक ऑडिट कमेटी में, और जो मीटिंग होता है वो कम से कम 4 मीटिंग करवाना पड़ता है एक साल में ऑडिट कमेटी को. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि ऐसे 530 क्या बोलता है? ऐसे 530 बोलता है ऑडिट सैंपलिंग बोलता है 530. ठीक है, ऑडिट सैंपलिंग बोलता है 530. ऑप्शन बी हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का, ऑप्शन बी ऑडिट सैंपलिंग. नेक्स्ट आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 28. देख लो 27 का ऐसे 530 बोलता है ऑडिट सैंपलिंग, बी हो गया. चलो आगे बढ़ता हूँ. क्वेश्चन नंबर 28 देखो. क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि अनपेड डिविडेंड स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड आफ्टर डैश ऑफ इट्स रिमेनिंग पीरियड. रिमेनिंग अनपेड मतलब कि 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है. अगर तब तक भी अगर जो शेयर होल्डर है अपना डिविडेंड नहीं लेने आता है तो फिर वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है. ठीक है, तो 7 साल होता है, 7 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 28 का हो गया ऑप्शन सी. ये जो डिविडेंड है वो डिफाइन है एंड एज पर सेक्शन जो 123 से स्टार्ट होता है डिविडेंड का चैप्टर. अगर आप नहीं पढ़े तो जाकर जरूर पढ़ना. दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट से जो ट्रांसफर होता है पैसा, डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट पे जमा होता है पैसा डिविडेंड का. ठीक है, अगर तब तक भी लेने नहीं आया, 7 साल तक उसमें पैसा रहता है. अगर 7 साल तक अगर पैसा लेने नहीं आया शेयर होल्डर, तो फिर उसका पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चल जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो गया ऑप्शन सी 7. चलो आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर एज पर एक्ट 2013. क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर एज पर कंपनी एक्ट 2013. कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बताइए कि कौन सा सर्विस है जो कि ऑडिटर नहीं करता है. ठीक है, तो एज पर सेक्शन 144 अगर आप पढ़े होंगे 2013 में, 2013 एज पर सेक्शन 144 ऑफ कंपनी 2013 बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस होता है कि वो अगर ये सर्विस अगर एक ऑडिटर देता है तो फिर एक कंपनी में वो एज एन ऑडिटर काम नहीं कर सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो गया ऑप्शन डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो गया? 29 का ऑप्शन डी हो गया.
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट क्या क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट होता है कि प्रोडक्ट प्रोसेस मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि व्हेन द ऑडिटर इज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड, द ऑडिट इज क्लासिफाइड एज, ऑडिट इज क्लासिफाइड एज इंटरनल ऑडिट। ठीक है, ऑडिट इज डिफाइंड एज इंटरनल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए हो गया इंटरनल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, द मोस्ट कंप्रहेंसिव टाइप ऑफ ऑडिट इज द डस सिस्टम ऑडिट व्हिच एग्जामिन द सुटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम एज ए होल। होता है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वालिटी। इट्स नॉट हाईलाइटेड। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वालिटी। ठीक है, द मोस्ट कंप्रहेंसिव टाइप ऑफ ऑडिट इज द क्वालिटी सिस्टम ऑडिट व्हिच एग्जामिन द सुटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम एज ए होल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा क्वालिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है ऑडिट इज द फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस दैट कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद अ स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एंड प्लान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एंड प्लान। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो आप डेफिनेशन जब पढ़े होंगे तो आपको ये लाइन आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, ऑडिट इज अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस दैट कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद अ स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एंड प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि फुल फॉर्म है CAAT क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चार्टेड, क्वेश्चन नंबर 34 का हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि चार्टेड अकाउंटेंट हैव टू रिटेन वर्किंग पेपर फॉर। चार्टेड अकाउंटेंट एक वर्किंग पेपर कितना साल तक रख सकता है? वो 7 सालों तक रख सकता है। ठीक है, 7 साल तक रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा 7 ईयर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि ऐसे 210 स्टैंड्स फॉर। ऐसे 210 क्या बताता है, क्या बोलता है ऐसे 210? ऐसे 210 बोलता है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बोलता है ऐसे 210। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि करेंट ऑडिट फाइल कंटेंट, करेंट ऑडिट फाइल कंटेंट, जो करेंट ऑडिट फाइल होता है वो कंटेंट करता है ऑडिट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखो। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू फॉर्मुलेट एन ओवरऑल ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 38 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, तो इसका आंसर होगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर इन द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट टू डिटेक्ट एरर इन द। कहाँ पे एरर को डिटेक्ट करने के लिए इंटरनल ऑडिट कराया जाता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कुछ भी गलत ना हो। इंटरनल ऑडिट इसलिए कराया जाता है कि ताकि कुछ भी रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रहा है, चाहे एसेट हो, चाहे फिर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, चाहे फिर एसेट्स से रिलेटेड, चाहे एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ भी हो, ये इंटरनल ऑडिट इसलिए कराया जाता है। ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, क्योंकि इंटरनल लोग ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन हो जाएगा और अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो इंटरनल लोग ही करते हैं। कोई कोई ऐसा कंपनी होता है जिसको कि स्टैट्यूटरी मतलब रेगुलेशन लॉ, मतलब लॉ को कंप्लाई करता है। कुछ एक रूल्स है, एक लॉ है कि उतना लिमिट क्रॉस करने पर उस कंपनी के ऊपर मतलब कि इंटरनल ऑडिट अप्लाई हो जाता है, तो उसको एक नया इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। वो अपना कंपनी में भी किसी को अपॉइंट कर सकता है, नहीं तो फिर वो बाहर से भी अपॉइंट
कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड। द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटरमाइन लायबिलिटी ऑफ 40 के बी एम्प्लॉय। द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटरमाइन लायबिलिटी ऑफ। पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट जो लायबिलिटी होता है वो होता है एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा एम्प्लॉय। 41 देखो, 41 बोलता है कि द एसेट प्रोटेक्शन इज पॉसिबल था। एसेट का जो प्रोटेक्शन होता है वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है इंटरनल ऑडिट। अगर इंटरनल ऑडिट होता रहेगा तो एसेट का प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में चेक करते हैं ना, इसलिए एसेट का प्रोटेक्शन होता है। एसेट प्रोटेक्शन इज पॉसिबल था इंटरनल ऑडिट। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन हो जाएगा इंटरनल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 41 का हो गया ए। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 42। द 42 बोलता है कि द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट इज मीन फॉर। द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट इज मीन फॉर डेप्थ ऑफ स्टाफ। डेप्थ ऑफ स्टाफ बोलता है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन हो गया ए, डेप्थ ऑफ स्टाफ। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 43 बोलता है कि रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर एज इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हर डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग इज टू बी डन बाय द। जो रिव्यू करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय द ऑडिटर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिटरमाइन चेकिंग और डन बाय। ये जो सब चेकिंग करता है वो तो चेकिंग करता है, ऑडिटर ही चेक करता है ना। इंटरनल कंट्रोल चाहे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे जो भी होता है, चाहे एसेट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो एक ऑडिटर होता है, वही सबको चेकिंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। चेकलिस्ट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय द। चेकलिस्ट कंटेन्स करता है इंस्ट्रक्शन फॉलो, किसको कौन फॉलो करता है? चेकलिस्ट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द, कौन फॉलो करता है? फॉलो करता है ऑडिट असिस्टेंट। ऑडिट असिस्टेंट फॉलो करता है। ठीक है, ऑडिट असिस्टेंट है जो फॉलो करता है। चलो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, और जो भी रिमेनिंग MCQ है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।